कूड़े से आई एक गुड़िया, लेकिन ये गुड़िया खिलौना नहीं बल्कि मौत का बुलावा थी। सात्सुकी, उसका भाई केचिरो, उसके दोस्त हाजिमे, लियो और मोमो को स्कूल से घर वापस जा रहे हैं। लेकिन आज ये वापसी एक भयानक अंत की शुरुआत बनने वाली है। तभी केचिरो को कूड़े में एक प्यारी सी डॉल दिखाई देती है, जिस पर वह उसे घर ले जाने की जिद करता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन सात्सुकी मना कर देती है। रात के समय सात्सुकी, केचिरो और उसके डैड खाना खा रहे हैं। तभी केचिरो खाना खाकर वहां से चला जाता है, जिस पर सात्सुकी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि केचिरो ने अपने प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ दिया है। बर्तन साफ करते हुए सात्सुकी अपने डैड से पूछती है कि क्या मॉम भी अच्छा खाना बनाती थी, जिस पर उसके डैड कहते हैं हाँ, ठीक ठाक बना लेती थी। तभी काम खत्म करके सात्सुकी अपने कमरे में ऊपर जाने लगती है। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखी हुई उसी गुड़िया पर जाता है जो कुछ समय पहले उसने कूड़े में देखी थी। सात्सुकी डॉल के चेहरे पर लगी हुई गंदगी अपने रुमाल से साफ करने लगती है। तभी जोर से चिल्लाते हुए वह केचिरो को नीचे बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस डॉल को घर में लाने से मना किया था ना। जिस पर केचिरो चिढ़ते हुए कहता है मैंने इसे नहीं लाया। तो सात्सुकी गुस्से में कहती है जहां से इसे लाए हो वहीं वापस छोड़कर आओ। दहशत की शुरुआत अब हो चुकी है। डॉल को वापस बाहर छोड़ने के बाद उस रात जब सात्सुकी और केचिरो सो रहे होते हैं, तभी लैंडलाइन की रिंग बजने लगती है। आधी नींद में सात्सुकी फोन तक जाती है और फोन उठाकर हेलो करती है। अब जो होने वाला है वो आपकी रूह को अंदर तक हिला देगा। हेलो करते ही दूसरी तरफ से एक आवाज जवाब देते हुए कहती है मेरा नाम मैरी है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मैं अभी कचरे के डब्बे में हूँ। तभी फोन कट जाता है तो सात्सुकी फोन रखकर जाने लगती है। तभी फोन फिर से बजता है और जैसे ही सात्सुकी फिर से फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से वही आवाज कहती है कि मेरा नाम मैरी है और मैं अभी गली में एक दुकान के पास हूँ। और फोन फिर से कट जाता है। तभी फोन फिर से बजता है और फोन उठाने पर इस बार सात्सुकी चिढ़ते हुए कहती है कि तुम बार बार फोन क्यों काट रही हो। जिस पर वह आवाज कहती है मैं हूँ मैरी और मैं अभी तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ। और फोन फिर से कट जाता है। अब सात्सुकी डरते हुए फोन को रखती है। तभी फिर से रिंग बजती है और उठाने पर इस बार वह आवाज कहती है मैं हूँ मैरी और मैं अभी ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। सात्सुकी डरते हुए पीछे देखती है। तभी वह आवाज आगे कहती है मैं तुम्हारे पीछे नहीं, इस तरफ हूँ। जिस पर घबराई हुई सात्सुकी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाती है और उसकी रूह अंदर तक कांप उठती है, क्योंकि वहां वही डॉल पड़ी होती है जिसे केचिरो थोड़ी देर पहले बाहर छोड़कर आया था। डर के मारे सात्सुकी की चीख निकल जाती है तो सात्सुकी के डैड कमरे से बाहर आते हैं और डरी हुई सात्सुकी से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हैं। जिस पर सात्सुकी उस खतरनाक गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसने मुझे अभी कॉल किया था और ये बोल रही थी कि इसका नाम मैरी है। तभी केचिरो भी जागता हुआ बाहर आता है और डोल को देखते ही कहता है कि मैं इसे नहीं लाया, मैंने तो इसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। जिस पर सात्सुकी को एक बड़ा झटका लगता है और वो फिर से चिल्ला उठती है, क्योंकि उसे तुरंत याद आता है कि जब पहली बार फोन आया था तो फोन पर उस आवाज ने उसे यही कहा था कि मैं कचरे के डब्बे में हूं। अगले दिन स्कूल में हाजिमे और लियो दुखी सात्सुकी से पिछली रात हुई बातों के बारे में पूछने लगते हैं। तो हाजिमे सात्सुकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो इंसानों से ज्यादा भूतों में फेमस हो। तभी स्कूल में सात्सुकी को स्टाफ रूम में आने के लिए एक अनाउंसमेंट होती है। स्टाफ रूम में पहुंचने पर एक टीचर उससे कहती है कि उसके लिए एक कॉल आया है। जैसे ही सात्सुकी वह कॉल उठाती है, हाँ, आप सही समझे, वहां से वही डरावनी आवाज कहती है हेलो, मैं मैरी हूँ और मैं अभी जूतों के लॉकर के पास खड़ी हूँ। घबराई हुई सात्सुकी तुरंत फोन रख देती है। तभी स्टाफ रूम के सारे फोन अपने आप बजने लगते हैं। सात्सुकी भागते हुए स्टाफ रूम से बाहर आती है और स्कूल के छत पर चली जाती है, जिस पर लियो और हाजिमे उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंचते हैं और सात्सुकी से स्टाफ रूम से डर के भागने का कारण पूछने लगते हैं। जिस पर जवाब देते हुए सात्सुकी बताती है कि फोन उसी मैरी का था, मैंने उसे घर से बाहर फेंकने को कहा था, इसलिए अब वह मुझसे बदला ले रही है और वह मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी लियो का फोन बजता है, जिसे उठाने पर दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज दोहराती है हेलो, मैं मैरी हूँ और मैं अभी छत पर हूँ। हाजिमे और लियो दोनों डर जाते हैं। तभी सात्सुकी के सर छत पर आते हैं
और चिल्लाते हुए सात्सुकी को बताते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पिताजी अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जल्दी से जाओ। सात्सुकी, लियो, हाजिमे और उसके सर भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। तभी वह खतरनाक डॉल छत पर एक ऊंचाई वाली जगह पर दिखाई देती है। जैसे ही केचिरो और सात्सुकी अस्पताल पहुंचते हैं, अपने डैड को बेड पर देखते ही रोने लगते हैं, जिस पर उनके डैड उनको समझाते हुए कहते हैं कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था और मैं अभी एकदम ठीक हूं। वे आगे कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे आज रात अस्पताल में ही रुकने की सलाह दी है, यानी केचिरो और सात्सुकी को आज रात घर में अकेले रहना होगा। उसके डैड हाजिमे से केचिरो और सात्सुकी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अस्पताल से जाते समय सात्सुकी गुस्से में कहती है कि यह उसी डॉल की गलती है और उसने ही ये सब किया है। तभी सात्सुकी की नजर अस्पताल के कोने में एक बेंच पर बैठी उसी डरावनी डॉल पर जाती है, जिससे सब कांप उठते हैं। तभी उनके सर सकाटा उस डॉल को हाथ में उठा लेते हैं, जिस पर लियो चिल्लाते हुए कहता है कि सर उसे रख दीजिए, वो बहुत ही खतरनाक डॉल है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि उस खतरनाक डॉल से पीछा कैसे छुड़ाएं। तभी उनके सर की मदद से वह उस डॉल को एक डॉल रखने वाली जगह पर लेकर जाते हैं और वहीं उसे रखवा देते हैं। अब इन सभी को यह लग रहा है कि फाइनली उन्हें उस डरावनी डॉल से मुक्ति मिल गई, लेकिन आगे जो होने वाला है वो इन्होंने सोचा तक नहीं होगा। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हाजिमे आज केचिरो और सात्सुकी के साथ उनके घर पर रुकने वाला है ताकि उनका ध्यान दे सके। तभी वह डॉल दिखाई देती है जो बहुत सारे डॉल्स के बीच में रखी हुई है। अचानक से वह डॉल अपने आप हवा में उठती है और उसके पीछे उसकी परछाई में वह डरावना साया दिखाई देता है। आज की रात सात्सुकी के लिए बहुत लंबी होने वाली है। क्या सात्सुकी बच पाएगी? उस रात फिर से लैंडलाइन बजता है, जिससे हाजिमे, केचिरो और सात्सुकी तीनों की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। बिना फोन उठाए ही उस फोन में से एक आवाज आती है जो कहती है, मेरा नाम मैरी है और मैं अभी गली में एक दुकान के पास हूँ। सात्सुकी डर के मारे जम सी जाती है। तभी हाजिमे सात्सुकी को हिम्मत देते हुए कहता है, चलो मेरे साथ, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाजिमे केचिरो और सात्सुकी को एक बंद पड़े पुराने ट्रेनिंग हॉल में लेकर जाता है, जहां उसने पहले से ही स्लीपिंग बैग और कंबल का इंतजाम किया था। हाजिमे सात्सुकी से कहता है, यहाँ फोन भी नहीं है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे सात्सुकी को थोड़ी सी राहत मिलती है। तभी केचिरो के कहने पर हाजिमे उसे बाथरूम तक लेकर जाता है, जो कि ट्रेनिंग हॉल के बाहर है। लेकिन हाजिमे की ये गलती अब सात्सुकी पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। सात्सुकी अकेले उस सुनसान ट्रेनिंग हॉल में बैठी है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसकी सांसें जैसे अटक सी जाती है। वहां वही डॉल खड़ी है जो कहती है, मैं मैरी हूँ, चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहते ही बहुत सारे डॉल्स जैसे दिखने वाले काले साए जमीन में से बाहर आने लगते हैं और सात्सुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह काले साए अजीब और डरावनी बातें बोलने लगते हैं। मेरा हाथ कट गया है, तुम मुझे अपना हाथ दे दो। मेरा सिर कट गया है, तुम मुझे अपना सिर दे दो। चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। अब सात्सुकी का बचना लगभग नामुमकिन है। वह काले साए सात्सुकी का चक्कर लगाते हुए दोहराने लगते हैं, पिंजरे की सलाखें, पिंजरे की सलाखें, निकले कैसे परिंदे, हो गई सुबह से शाम। तभी सात्सुकी की नजर उन साइयों से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी डॉल पर जाती है। उसे देखते ही वह डॉल कहती है, तुम हार गई सात्सुकी। इतना कहते ही वह सभी काले साए सात्सुकी के शरीर से जाकर लिपट जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। इन आवाजों को सुनते ही हाजिमे भागता हुआ ट्रेनिंग हॉल की तरफ आता है और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है। तभी सात्सुकी की दोस्त मोमोको वहां आ जाती है। हाजिमे बहुत कोशिश करता है पर दरवाजा खोल नहीं पाता। उस डॉल के इशारे पर वह साए सात्सुकी की जान बस लेने ही वाले होते हैं कि तभी सात्सुकी के जेब में रखा वह रुमाल, जिससे उसने शुरुआत में डॉल के चेहरे पर लगी गंदगी साफ की थी, जमीन पर गिर जाता है। उसे देखते ही वह डॉल कहती है कि मैं आउट हो गई और मैं अब इस खेल से बाहर। वह उन सायों को घर वापस चलने के लिए कहती है, जिससे वह साए अचानक से गायब हो जाते हैं और सात्सुकी जमीन पर गिर जाती है। वह डॉल सात्सुकी को देखते हुए कहती है, यह तुम्हारा रुमाल, मैं अपनी याद के लिए अपने पास रख लेती हूँ, हम दोबारा फिर कभी खेलेंगे। और वह डॉल वहां से गायब हो जाती है। सात्सुकी के प्यारे दिल और उस रूमाल ने आज उसकी जान बचा ली। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तभी वह दरवाजा खुल जाता है
और मोमोको सात्सुकी के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी कांच तोड़ते हुए हाजिमे भी ट्रेनिंग हॉल के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि दरवाजा खुल चुका है। सात्सुकी तो बच गई, लेकिन वो कोई आम डॉल नहीं थी। पर यह भी सच है कि वह बस सात्सुकी के साथ खेलना चाहती थी, पर उस खेल में सात्सुकी की जान जाना तय था। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं, तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।